तो न्यूज़ नेशन के ऑपरेशन पाखंड लोग का बड़ा असर हुआ है। पुलिस ने खादिम मोहम्मद नसीम को हिरासत में लिया। ऑपरेशन पाखंड लोग में खादिम नसीम का पर्दाफाश हुआ था और उसके बाद अब एक्शन में नोएडा पुलिस। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं उसी खादिम नसीम की, जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसी मोहम्मद नसीम का पर्दाफाश किया था न्यूज़ नेशन ने ऑपरेशन पाखंड लोक में। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं खादिम की गिरफ्तारी की न्यूज़ नेशन पर। ये तस्वीर एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो आप इस वक्त न्यूज़ नेशन पर देख रहे हैं। ऑपरेशन पाखंड लोक में जिस तरीके से खुलासा हुआ खादिम मोहम्मद नसीम का, उसको हिरासत में लिया गया है। न्यूज़ नेशन की मुहिम का असर हुआ है और हिरासत में खादिम। न्यूज़ नेशन के ऑपरेशन पाखंड लोक में कैसे बेनकाब हुआ नोएडा का खादिम, लाइव शो में कैसे उसके झूठ का हुआ पर्दाफाश, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन पाखंड लोक मुहिम के तहत न्यूज़ नेशन की टीम पहुंची नोएडा के सेक्टर 83 स्थित हरे भरे शाह दरगाह। यहां हमारी टीम की मुलाकात इस दरगाह के खादिम मोहम्मद नसीम से हुई। आपका मैं काम चालू करूँ, वो भी जो नाम सुना गुरुजी आपका। गुरुजी देखो, दो चीज़ें हमारी, भला आपको करना, बड़ी उम्मीद से आए एक तो हैकलेश का मामला है। पिछले 1-1.5 साल से जो भी काम इनका बनता है वो बिगड़ना ही बिगड़ना है। दूसरा, हमारा गुरुजी एक कॉल सेंटर था, कॉल सेंटर हमारी जमीन में था, वो पार्टनर है। अभी हम चाह रहे हैं कि वो कॉल सेंटर ना खाली हो जाए। तो गुरुजी जो उसमें रह रहा है कॉल सेंटर में, उसके उसका नाम पता दो, सब कुछ नाम है, फोटो वोटो सब लाए गुरुजी। तो ऐसा है, आपका सामान के खर्चे 22 रुपये का है। अच्छा गुरुजी, आप खर्चे 22 रुपये का है। मोहम्मद नसीम के और भी राज खुफिया कैमरों में कैद होने थे, इसलिए हमारे रिपोर्टर ने उन्हें डील के मुताबिक 2200 रुपए देना ही ठीक समझा। किस है? मैंने कहा हिसाब बाप बेटे का भी गुरुजी। हाथों में पैसे आते ही दरगाह के खादिम सुपर एक्टिव हो गए। उन्होंने न सिर्फ दुश्मन का इलाज कर देने का भरोसा दिया, बल्कि दुश्मन की पत्नी और पुलिस को भी वश में लाने की गारंटी दी। मैं चाह रहा हूँ गुरुजी, इसकी औरत काबू आ जाए। मैं आपको सच बता, ये औरत के कहने पे चलता है, ठीक है। दूसरा, कॉल सेंटर में गुरुजी एक काम और छोटा सा कर देना, थोड़ी पुलिस की बंदिश हो हटा देना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, बस सब चीज हो जाएगी, क्या जब मामला शांति से रहेगा। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हमारी टीम ने अब एक और नई और काल्पनिक कहानी खादिम मोहम्मद नसीम के सामने रख दी। इस कहानी में अवैध हथियार और ड्रग्स का कारोबार शामिल था। हम जानते हैं ये काम गैर कानूनी और देशद्रोह के दायरे में आता है। इनका हमसे कोई लेना देना नहीं है, ना हम ऐसे कामों का किसी भी तरह से समर्थन करते हैं, लेकिन मौलाना का सच सामने लाने के लिए ये जरूरी था। आप ये मान के चलो कि हमारा जो है ना, एक समय में ये तो कॉल सेंटर का काम तो हमने बाद में होगा, हथियारों का और ड्रग्स का पूरा काम। पर बात ये था कि जब ये काम नहीं जुगड़गा तो काम खुलवाना है ना। बस आप हमारी सप्लाई दोबारा शुरू होगी हथियारों आपके काम खोलने के लिए ही ये मामला। हमारा क्या हथियार थे हमारे इलीगल, जो भी चीज है तुम्हारा, मतलब जो भी है, बहरहाल जो हमारा काम खुल जाएगा। आप ये बता दो, हमारा हथियारों और ड्रग्स का काम चल जाएगा, कब चलेगा तुम्हारा काम? हमारा काम बंद है ना, काम खुल जाएगा तुम्हारा। किसी दरगाह में बैठे शख्स से हम आप उम्मीद करते हैं कि वो इबादत की जगह पर पहुंचने वाले लोगों को सही राह दिखाए, धर्म कर्म का संदेश लोगों को दे। लेकिन खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड मोहम्मद नसीम की बातें जब आप सुनेंगे तो हो सकता है ऐसी जगहों पर जाना छोड़ दें। मैं कह रहा हूँ गुरुजी, जो औरत है सुनीता, ये थोड़ा काबू आ जाएगी क्या? इसको काबू करेंगे। इसकी माँ का नाम पता होगा? सब पता। और इसकी माँ का नाम चलेगा?
लोकेशन बात आपकी माँ का नाम चलेगा, बात तुम्हारी कर माँ का लेंगे। नाम चलेगा। मैं कह रहा हूँ गुरुजी, जो ये औरत काबू आ गई ना आदि, कि मैं एक बात जा रहा हूँ, हंसी की बात मत समझना, ठीक है? इस पर तुम खूब चिट्ठी और बोलो काबू के पास क्या है, अब तो समझ जाओ अपना। जो चाहिए वो बता। बातों ही बातों में मौलाना नसीम ने इशारा किया कि जो पैसे उन्हें दिए गए थे उससे उन्होंने सामान खरीदे और बाबा को खुश करने के लिए पूजा पाठ किया। मतलब अब मोहम्मद नसीम को काम खुलवाने के एवज में अपना मेहनताना भी चाहिए था। जो आप खुशी से करना जो चाहिए। बोल दोगे, मैंने क्या बोला? मैं नहीं बोल रहा। जो बोल दो। जो आप खुश करोगे बस। बाबा का आदेश हो गया, अपना आदेश बता दो। कोई समस्या गुरुजी नहीं, अपना आदेश बता दो, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। देखो खुली बात है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा तो कोई आदेश नहीं, जो आपकी खुशी है, जो आप खुशी से करना जो चाहिए। बोल दोगे। नहीं, मैंने क्या बोला? मैं नहीं बोल दूंगा। जो बोल दो। जो आप खुश करोगे मतलब जो बोल दोगे, जो बोल दोगे, जो बोल दोगे वो हाजिर ना करूं, जबान नहीं मेरी की बात समझ ना। जो बोल दोगे वो आदेश हो जाएगा, बात खत्म। किसी चीज़ से पीछे हटने वाले नहीं गुरुजी, हर चीज़ के खाए खिलाए। इतनी उम्र में बहुत कुछ देख लिया गुरुजी, सब कुछ देख लिया। चल फिर विक्की दिला दो, फिर और क्या? क्या ला दूँ? एक विक्की दिला दो फिर। विक्की क्या? बाइक? हाँ विक्की होते ना छोटी बाइक। स्कूटी? हाँ ऐसे। स्कूटर? नोएडा की दरगाह के खादिम मोहम्मद नसीम के सारे राज खुफिया कैमरे में कैद होने के बाद हम उन्हें लेकर पहुंचे स्कूटी के इस शोरूम में, जहां वो अपनी पसंद की स्कूटी देखने लगे। साइकिल टॉप लेना है, टॉप मॉडल लेना है? टॉप मॉडल लेना है या ये वाला ठीक है? गैस से ऊपर वाला लेना ठीक है, है? ठीक है। इलेक्ट्रिकल लेनी है या पेट्रोल वाली लेनी है? ये कौन सी है? ये पेट्रोल वाला। पेट्रोल है या इलेक्ट्रिकल लेनी है? बताओ। जो बिजली से चार्ज होती है। ये जो बिजली वाली चार्ज वाली लेनी है या पेट्रोल वाली लेनी है? चार्ज वाली कौन सी? ठीक है गुरुजी, बताओ कौन सी, इलेक्ट्रिकल वाली लोगे कि कौन सी लोगे? बताओ। इसमें तो ये रंग अच्छा लग रहा है। तो आप बता दो, इलेक्ट्रिकल लेनी है कि नॉन इलेक्ट्रिकल लेनी है, तो बताओ। नहीं ये भी ठीक रहेगी, ये दे दे। जैसे ही दरगाह के खादिम ने स्कूटी पसंद की, हमने उन्हें बताया कि जिस ब्रांड की स्कूटी वो पसंद कर रहे हैं वो ठीक नहीं, उन्हें इससे बेहतर गुणवत्ता वाली स्कूटी लेनी चाहिए। और मौलाना नसीम भी हमारे इस झांसे में आ गए, लिहाजा हम दूसरे शोरूम की तरफ निकल पड़े। इस बीच दरगाह के खादिम को हमारी टीम ने कार में फिर से कुरेदना शुरू किया। होटल में क्या क्या व्यवस्था करवा दूं गुरुजी? होटल में क्या क्या व्यवस्था चाहिए बता दो। देखो होटल में तो ये एक मुर्गा वगैरह ही चलना चाहिए बस। 5 स्टार होटल में तो ऐसे सारी व्यवस्थाएं होती हैं। डांस भी शो, डांस शो भी दिखवा दो। डांस शो? डांस भी होता है आपके कमरे में होगा सिर्फ डांस शो? अच्छा बोलो। चलो डांस भी करवा देंगे। ठीक है, जो आप करवाओगे हम तो आपके नहीं, आप- बहरहाल स्कूटी के नए शोरूम जाने से पहले हमारी टीम ने मौलाना नसीम से अपना आधार कार्ड दरगाह से ले लेने की गुजारिश की और इस बात के लिए वो मान भी गए। गुरुजी 10-15 मिनट लगेंगे आधार कार्ड में, तो पैसे भी निकाल के ले आते, फिर एक साथ उसे दे के आएंगे, हम करें काम। क्यों पेमेंट? तो तुम भैया एक जना निकाल लो, क्या हो गया? एक जना तो मेरे पास चलो, रहो। अगर इनका ब्लॉक हो गया तो मैं निकाल लूँगा। तो मैं आपको दे रहा हूँ, निकाल के ले आओ, ठीक है? पैसे निकाल के ला 10 मिनट इस तरह एटीएम से पैसे निकालने के बहाने हमारी टीम ने मोहम्मद नसीम से पीछा छुड़ाया। इस मिशन में हमारा काम पूरा हो चुका था। नोएडा की दरगाह के खादिम का हर सच खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था और इसी के साथ दरगाह में आस्था के नाम पर फैलाए जा रहे अंधविश्वास और मजहब के नाम पर चलाए जा रहे कारोबार का एक बार फिर पर्दाफाश हुआ। तो अभी आपने देखा कि कैसे खादिम का झूठ बेनकाब हुआ, जिसके बाद नोएडा पुलिस हरकत में आई और खादिम को हिरासत में लिया। ये रिपोर्ट देखिए।
नोएडा के सेक्टर 83 के मजार पर बैठे हुए खादिम द्वारा किए जाने वाले पाखंड का खुलासा जब न्यूज़ नेशन ने किया तो तमाम हिंदू संगठन यहां पर पहुंचे और खादिम के खिलाफ नारेबाजी की। नोएडा फेज़ 2 की थाना पुलिस पहुंची। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, SHO फेज़ 2 यहां पर पहुंचे हैं और अपनी गाड़ी में खादिम को फिलहाल हिरासत में लेकर थाने भेज दिया है। तमाम जो हिंदू संगठनों के लोग हैं वो यहाँ पर बड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पाखंड का खुलासा न्यूज़ नेशन के स्टिंग ऑपरेशन में हुआ था, अब इस दरगाह का दरवाज़ा जो है वो यहाँ पर सीधे तौर पर पुलिस द्वारा बंद कर दिया गया। यानी जो भी गोरख धंधा इसकी तरफ से किया जा रहा था उस पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाएगी, नकेल कसी जाएगी और तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पर आकर नारेबाजी भी की गई और इसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। इस तरीके के पाखंड का न्यूज़ नेशन ने खुलासा किया है, क्या कहें? देखिए, जिस प्रकार से न्यूज़ नेशन ने एक मौलाना जो देश विरोधी गतिविधियों की जो चर्चा कर रहा है, और आप लोगों को मैं बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन करके जो देश विरोधी गतिविधियां हो रही थी और इस पाखंड का जो खुलासा पूरे देश के सामने किया है, मैं बहुत ही सराहनीय। और आपने जो देशभक्ति का जो परिचय दिया है मैं उसकी बहुत ही सराहना करता हूं। और ऐसे लोगों के खिलाफ जो देशद्रोह से संबंधित जो मुकदमा लगता है मैं उस मुकदमे की मांग करता हूं। और ये जो मजार है, इस प्रकार की जो अवैध मजारें हैं, ये देश विरोधी अड्डा बन चुकी हैं। इन्हें सरकार से मैं आग्रह करूंगा, इन्हें जल्द से जल्द बंद कराएं। नोएडा प्राधिकरण के जो CEO हैं वो इन्हें जल्द से जल्द तत्काल संज्ञान लेकर इन्हें तोड़वाएं और बंद कराएं। बिल्कुल, देखिए पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है और मजार को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, नोएडा। तो सीधा रुख करते हैं नोएडा का। हमारे सहयोगी अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं नोएडा के फेज़ 2 से, थाने से, जहां पर खादिम मोहम्मद नसीम को हिरासत में लिया है पुलिस ने। अमित, आगे पुलिस का एक्शन क्या होगा, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए अनुराग, जिस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ उसके बाद से आसपास के लोग भी काफ़ी हमें वहाँ मिले थे और उन लोगों ने इस खादिम की तमाम तरीके की बातें बताई। महिलाओं को वहाँ पर बुलाता है और वहाँ उस मजार का निर्माण इस तरीके से रोड पर हो रखा है कि सड़क हादसे भी होते हैं। फिलहाल खादिम नसीम को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया है। तमाम जो हिंदू संगठन हैं, मैं थाने की तस्वीर भी आपको दिखाऊँ, बजरंग दल के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो थाने में मौजूद हैं और उनकी तरफ से NSA लगाने की मांग इसके ऊपर की जा रही है। जिस तरीके से लोगों को अंधविश्वास में ये बहला फुसला कर उनके साथ ठगी करता है, लोगों को जिन्न की बात करता है या उनके कारोबार चलाने के लिए वशीकरण की बात करता है, तो इन तमाम गतिविधियों पर रोक लगाने के साथ साथ इसके खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक तमाम जो संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और लिखित शिकायत फिलहाल दी जा रही है। लिखित शिकायत दिए जाने के बाद जो पुलिस है, पुलिस अधिकारियों से भी हमारी बात हुई, खुद ACP मौके पर पहुंचे, SHO मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो शिकायत दी जाएगी उस शिकायत के साथ साथ न्यूज़ नेशन का जो स्टिंग ऑपरेशन है उस स्टिंग ऑपरेशन को भी DCP इलाके के जो हैं उन्होंने भी देखा, SHO ने भी देखा और ACP द्वारा भी देखा गया है। तो उस स्टिंग ऑपरेशन में जिस तरीके के दावे किए गए थे उनको भी जांच में शामिल किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई इसके खिलाफ अब होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से लगातार सेक्टर 83 में रोड के ऊपर जो मजार बना हुआ था वहाँ पर अपने पाखंड का जो कारोबार है वो चला रहा था और आसपास के लोगों द्वारा अनुराग ये भी बताया गया कि जैसे कोई बीमार हो जाता है तो उसका इलाज करने का भी दावा इसकी तरफ से किया जाता है। 1500 रुपये इलाज करने के नाम पर लेता है, किसी भी बीमारी का इलाज करने का दावा किया जाता है। और जब हमने न्यूज़ नेशन के कैमरे पर तमाम दावों को लेकर खादिम नसीम से बात की तो वो अपने कान पकड़कर तौबा करता हुआ नजर आया और जिस तरीके के दावे उसकी तरफ से किए गए उन तमाम दावों को लेकर भी उसके द्वारा कहा गया वो सब गलत हैं और उसने आवेश में आकर ऐसे बोल दिए। जी फिलहाल माफ़ी जरूर उसकी तरफ से मांगी जा रही है और अब हिरासत में ले लिया गया पुलिस अधिकारियों का कहना है। जाहिर सी बात है अमित, उत्तर प्रदेश पुलिस के इस एक्शन के बाद, न्यूज़ नेशन के इस ऑपरेशन पाखंड लोग के एक्सपोजे के बाद जो इस तरीके के बाकी पाखंडी हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा दहशत फैली होगी। अमित, आप हमारे साथ बने रहिए, आपको दिखाते हैं कैसे जब आज सुबह न्यूज़ नेशन की टीम हरे भरे शाह दरगाह पहुंची तो खादिम किस तरीके से गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांग रहा था।
न्यूज़ नेशन के ऑपरेशन पाखंड में जो खुलासा हुआ है, मोहम्मद नसीम की दरगाह पर हम मौजूद हैं, जहां पर ये बैठते हैं, और इन्होंने जिस तरीके के दावे किए थे उन दावों की पड़ताल करने के लिए इन्हीं से बात करेंगे। जिस तरीके से आपने तमाम दावे किए कि हथियारों की सप्लाई का काम रुक जाएगा, या तमाम जो चीज़ें, कितनी सच्चाई है? देखो जी, मैंने कुछ नहीं किया, मतलब जो है मैंने वो मेरे जुम्मे पड़ते रहे, आप ये कर दो, आप ये कर दो, आप वो कर दो, आप ये कर दो, वो कर दो। मैंने किसी के लिए मैंने हाँ नहीं उनसे किया, ना मैं किसी बात के लिए उनसे बोला। आपकी जो रिकॉर्डिंग है उसमें आपने साफ तौर पर कहा है कि हथियारों का काम भी खुल जाएगा, आपका कॉल सेंटर भी चल जाएगा। ऐसे चलाने के क्या विद्या है? विद्या के बारे में बता दीजिए। सुनो, उन्होंने खाली कॉल सेंटर के लिए बोला था, और मैंने कॉल सेंटर के लिए उनसे ये बोला था कि मैं ठीक कॉल सेंटर के लिए दुआ कर दूंगा तुम्हारे लिए, और मैंने किसी काम के लिए उनसे मतलब जो मैं नहीं बोला। महिला को बांधने की भी बात हुई थी कि बांध देंगे, काबू में कर देंगे। कैसे काबू में कैसे करते हो? नहीं, कोई काबू में भी कोई तरीका तो बताओ। नहीं, कुछ नहीं बोला मैंने, वो सिर्फ ये फिर अपने पास से बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं बोला। तो आपकी आवाज़ है उसमें बांधने की, तब तमाम वो कुछ भी बोल रहे थे, वो मतलब जो है। ऐसा कर सकते हो? नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। कितनी सच्चाई है इन बातों में? किसी को बांधा जा सकता है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जिन वगैरह होते हैं? नहीं, कुछ नहीं मेरे पास, कुछ जिन नहीं होते हैं? नहीं। पुलिस से कैसे काम निकलवाते हो? मेरे पास कुछ नहीं। आपने उस रिकॉर्डिंग में कहा है कि पुलिस भी आपका मदद कर देगी, हथियार कहीं से भी नहीं, मैंने कुछ नहीं। मैंने इन तमाम दावों को लेके माफ़ी मांगोगे दर्शकों से? मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मैंने कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ मेरे को टॉर्चर करते रहे, मेरे को वो मतलब बार बार मेरे को टॉर्चर करते रहे। ये इबादत की जगह है जहाँ आप बैठे हो, यहाँ लोग धर्म के लिए, आस्था के लिए आते हैं। अगर आप यहाँ बैठ के ऐसी बात करोगे, भरोसा नहीं टूटेगा? मैं बिल्कुल कान पकड़े गलती मानता हूँ जी, बिल्कुल मैं तौबा करता हूँ, बिल्कुल कान पकड़े गलती मानता हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा आगे से ऐसा करोगे? आगे बिल्कुल नहीं करूँगा जी, कभी मेरे पास कोई ऐसा मतलब मैं किसी बात ही नहीं करने का आज के बाद में इस तरीका की। इस तरीके से तो गलत है ना, मजबूर लोग आते होंगे। कोई आदमी अगर ऐसा आएगा तो मैं उसको आने नहीं भी दूंगा, मतलब मैं बात भी नहीं करना। कोई इंसान अगर परेशानी में आपके पास आ रहा है, अपनी परेशानी बता रहा है, तो आप इस तरीके से मतलब उनको बरगलाना कितना ठीक है? नहीं, मतलब ये गलत बात है, मतलब मैं गलती मानता हूँ इस चीज़ की, बस मैं तौबा करता हूँ इस चीज़ के लिए। ये तो बताओ, कुछ सच्चाई है इन चीज़ों में? मतलब मैं कुछ भी नहीं है, मतलब मैं तो झाड़ू लगाता हूँ, मैं तो साफ सफाई करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता। मतलब कितने कब से बैठते हो? हैं बैठने के लिए तो मैं 8-10 साल से बैठता हूँ। कितने लोग आते हैं? यहाँ कोई नहीं हो जाता भाई, एक मतलब कोई अपने जो है 10-5 रुपये कोई चला जाता बेचारा, मतलब बस ये मतलब ऐसा यहाँ कोई ज़्यादा वो भी नहीं है कोई आता। कितने पुरानी दरगाह है? दरगाह तो काफ़ी पुरानी है, खैर हमारे पिताजी बैठते थे पहले। अमित चौधरी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, पुलिस से आपकी बात हुई होगी, किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होगा, किस तरीके से इस खादिम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये एक तरफ पुलिस की छवि को धूमिल कर रहा है, ये अवैध हथियार और ड्रग्स की बिक्री की बात कर रहा है, ये पाखंड एक तरीके से लगातार फैला रहा है। बिल्कुल, देखिए इसके पाखंड के तमाम दावे स्टिंग ऑपरेशन में न्यूज़ नेशन ने दिखाए, और वो न्यूज़ नेशन पर चलने वाला स्टिंग जो है पुलिस के अधिकारियों ने देखा, और तमाम एक जो जवाब इसकी तरफ से दिया गया, जिस तरीके के दावे किए गए थे, तमाम चीज़ों को सबूत के तौर पर यूज़ किया जाएगा, जिस तरीके के दावे इसकी तरफ से किए गए। और न्यूज़ नेशन के स्टिंग ऑपरेशन के अलावा और किन किन लोगों के साथ ये इस तरीके से ठगी कर चुका है, उस बारे में भी इससे पूछताछ करने के साथ साथ इसकी मोबाइल की कॉल डिटेल परखी जाएगी कि आखिर कितनी महिलाओं के साथ संपर्क में था, कितने लोगों से ये इसी तरीके से जादू टोना टोटके के नाम पर पैसे लिया करता था, जिनके नाम पर किस तरीके से इस तरीके के पाखंड को चला रहा था। तो मोबाइल की कॉल डिटेल के साथ साथ इसके मोबाइल में मौजूद वीडियो और जो भी सोशल मीडिया पर मैसेज हैं, उन सब की जांच पुलिस कर रही है। दूसरी तरफ बजरंग दल के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से इसके ऊपर एनएसए लगाने की मांग की जा रही है। और तो मुश्किलें आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। बिस मौलाना की बहुत बहुत शुक्रिया हमें जुड़ने के लिए, इस वक्त की बड़ी खबर साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।